Hello everyone. Today we will solve exercise 3.2 class 8 NCERT math and the topic is understanding quadrilateral. First question is find the x in the following figure. जो हमें दो फिगर दे रखी है यहाँ पर x की एक्सटीरियर एंगल दे रखा और एक x इसमें भी एक्सटीरियर एंगल है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। होता क्या है, कैसे करेंगे हमें मालूम है, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, कैसा भी पॉलीगन हो, जैसे ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, उनके सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे कि x एक्सटीरियर है, 125 है, 125 भी एक्सटीरियर है, तो x प्लस 125 प्लस 125 इज इक्वल क्या रख देंगे 360। इससे सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां कि बी नो डेट, इतना फिगर लिए है, बी नो डेट द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल होता है 360 डिग्री। ये प्रॉपर्टी लगा दो। तो इसमें कौन कौन से एक्सटीरियर है, x 125 प्लस 125, तो ये हम लिख देंगे x प्लस 125 प्लस 125 इज इक्वल 360 डिग्री। तो कितना हो ये 125 प्लस 125, इसको ऐड कर 250 डिग्री आ गया, 250 डिग्री इक्वल में जो भी है 360 प्लस 250 को जब राइट हैंड साइड हम मूव करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो प्लस का हो जाएगा माइनस, वैल्यू ऑफ x विल बी 360 माइनस 250 110 डिग्री। इट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 110 डिग्री। नाउ सेकंड पार्ट, इन द बी पार्ट हमें क्या है, पेंटागन है 1 2 3 4 5, तो इसके एक्सटीरियर एंगल कौन सा है 70 डिग्री। ये x, ये सिंबल 90 है तो ये भी 90 हो गए, जानते हो, तो यानी कि 90 दे रखा है हमें, है ना। तो x प्लस 90, ये क्या है प्लस 60, ये सिंबल क्या होता है 90 प्लस 70 इक्वल किसके रखेंगे 360 डिग्री। बिल्कुल सही सोच रहे हो, तो वही लिखते हैं। चलिए लिखते हैं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल की बना दो मेरे को, चलो एक्सटीरियर एंगल्स को ऐसे लिख दिया, एंगल बना के x इज इक्वल 360 डिग्री। सो देयरफॉर x प्लस दूसरा 90 डिग्री है, उसके बाद एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है, उसके बाद अगेन 90 डिग्री और लास्ट में 70 डिग्री। तो इन सबका सम किसके इक्वल होगा 360 डिग्री के। तो ये कितना हो गया x प्लस 90 प्लस 90 180, 180 और 60 240, 240 और 70 310, तो 310 डिग्री इज इक्वल 360 डिग्री। तो x की वैल्यू निकला इससे, वैल्यू ऑफ x विल बी 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। तो 360 में से 310 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 50। तो आंसर इज 50 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ x इज 50 डिग्री। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 2 ये है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स। फर्स्ट में हमें नंबर ऑफ साइड्स जो दे रखी है, साइड्स दे रखी हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसे 9। तो रेगुलर पॉलीगन है यानी कि ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा, यानी कि जो 9 साइड्स हैं आपस में सब इक्वल हैं क्योंकि रेगुलर गिवन है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूं पहले। ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होती है 360 डिग्री, सबका सम है, और जितने भी एंगल हो उसका डिवाइड कर दो, ईच का निकलाएगा। और साइड्स कितनी होती है n रेगुलर में, यहां 9 है तो हम इस वाले क्वेश्चन में 9 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल 360
अपॉन 9, 9 4 जा 36 और 0 ये तो कितना आ गया 40 डिग्री। इट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट 40 डिग्री। नाउ सेकंड पार्ट, दो ही पार्ट है इसमें। अब इसमें हमें नंबर ऑफ साइड्स रखी है 15। तो नंबर ऑफ साइड्स रेगुलर पॉलीगन इज 15। तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल 360 अपॉन एन, और एन की वैल्यू नंबर ऑफ साइड्स दे रखे हैं 15। 15 से इसे कैंसिल करते हैं, 15 बन जा 15, 15 2 जा 36 कैरी आया 60 60 और 15 4 जा 60। तो ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होगी ऐसे पॉलीगन की जिसमें 15 साइड्स हो, रेगुलर है। तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा 24 डिग्री के। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन 3 इज हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। 24 दे रखा, ये इसके ऊपर का रिवर्स है। इसमें हमें साइड्स दे रखी थी, तो ईच एक्सटीरियर 24 ये आ गया तो 15 साइड आएगा, इसका 24 ही था, जब निकालेंगे तो 15 साइड आएगा। अब इसका रिवर्स है, इसमें ईच एक्सटीरियर एंगल दे रखा है तो हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। चलिए करते हैं। तो लिखो ईच एक्सटीरियर एंगल, मेजर लिखना सकते हैं, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऐसे भी लिख लेते हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल दे रखा हमें 24 डिग्री। साइड्स पूछिए हमने, बोलिए लेट द नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल n। अब फॉर्मूला क्या होता है 360 डिग्री अपॉन n, अभी बताया था, ये इक्वल होता है ईच एक्सटीरियर एंगल के। अभी कराना बिल्कुल, बस वैल्यू पुट कर दो 360 अपॉन n, ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू रखी है 24, क्रॉस मल्टीपल करें 360 24 अपॉन में जाएगा, इज इक्वल n ऊपर चला जाएगा सामने n, 12 से काटता हूं, चलो 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 और 0 और 2 से 30 15 टाइम्स कैंसिल, तो n इक्वल टू 15 आ गया। अभी हमने सेकंड पार्ट करा था, उसका जस्ट रिवर्स क्वेश्चन था। तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल 15। क्लियर? इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं और बहुत इजी भी है ये। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। अभी ये क्या था, ईच एक्सटीरियर एंगल, अब ईच इंटीरियर एंगल पर क्वेश्चन है। ईच इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। तो हमें उस रेगुलर पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स बतानी है जिसमें एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू दे रखी है 165। तो लिख देता हूं मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, ये हमें दे रखा है 165 डिग्री, और ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है, ये होता है, मैं लिख देता हूं n-2 इंटू 180। ये तो होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, और रेगुलर है और एक निकालना तो डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ साइड्स और कर दो n से। तो ये आया था किसके इक्वल आता है, ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, है ना। तो वैल्यू पुट करें n, हमें फाइंड करनी है, तो n-2 इंटू 180 अपॉन n इज इक्वल 165। ये हमें गिवन है। जब कैलकुलेट करते डिग्री विग्री लगानी होती है, लास्ट में देखते हैं ना। अब क्या क्रॉस मल्टीपल करें, 180 का अंदर मल्टीपल कर दिया, वैसे 5 से कैंसिल हो रहा है, चलो मैं डायरेक्ट मल्टीपल कर दे रहा हूं। 180 का जब n में मल्टीपल करा तो 180n माइनस 180 इंटू 2 कितने होते हैं 360, और 165 इंटू n करेंगे तो 165n। समझ में आ गया शायद अब तो आगे। 165n को राइट हैंड साइड में हम ले आए, ट्रांसफर करा
तो प्लस 165 जो राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 165n, और माइनस 360 को हम राइट हैंड साइड में लाए तो प्लस के 360, वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट एक साइड। 180 में से 165 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचा, 15 बचा ना। 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 या 7 रह गए, 7 में से 6 या 1 और 1 में से 1 गया 0, तो 15n इज इक्वल 360। तो n की वैल्यू यहां से निकलाई 360 अपॉन 15, ये तो वही आ गया सेम ऊपर की तरह। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 4 जा, तो n इज इक्वल 24। तो कितनी साइड्स हो गई, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन है, तो रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है 24 साइड्स। जितना बड़ा पॉलीगन होगा, बड़े से मतलब जितनी ज्यादा साइड्स होंगी, उसके ईच इंटीरियर का वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है। जितना छोटा रेगुलर पॉलीगन होगा, छोटा रेगुलर पॉलीगन से मतलब साइड जिसमें सबसे कम हो, वो कौन सा होता है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू सबसे कम होती है। अगर कोई पूछ ले ईच इंटीरियर एंगल और ट्रायंगल रेगुलर क्या कहता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री। तो किसी भी पॉलीगन में 60 डिग्री से कम एंगल निकल के नहीं आएगा, रेगुलर की बात चल रही है ना। एक एंगल का वैल्यू किसी भी कीमत पर नहीं आएगी। आप सवाल करोगे तो 60 से कम किसी कीमत पर नहीं आ सकती। चलिए, ये तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5 मैं दिखाता हूं पहले क्वेश्चन नंबर 5 ये है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि किसी रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो? तो कैसे करेंगे? हमने अभी ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला बताया था, तो उसको रख के हम सॉल्व करेंगे। और जब n क्या थी, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स क्या होती हैं, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होती हैं। 3 साइड्स होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी, 3.5 साइड नहीं हो सकती, -2 -3 साइड नहीं हो सकती, है ना। तो अगर n सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव इंटीजर्स आता है तब तो ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। तो 5th का ए पार्ट करते हैं। हमें ईच एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, और ये हमें दे रखा था 22 डिग्री। ओके, ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री अपॉन एन इज 22 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे, तो जिससे हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 22 तो अपॉन में आ जाएगा, तो 360 अपॉन 22 और एन चला गया सामने। अब से सॉल्व करें, 2 1 जा 2 1 जा, 2 से ये 180 टाइम्स, तो n की वैल्यू आ गई 180 अपॉन n, यानी कि क्या होगा, ये होल नंबर या इंटीजर्स जैसे बोले, पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है। जरा सॉल्व करें तो वैसे क्या है, 11 बन जा 11, और क्या बचा 7 बचा, और 11 6 जा 16 और 4 अपॉन 11। तो विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज, चलो कॉज लिख दे रहा हूं, क्या है, क्या 16 पॉइंट समथिंग साइड हो सकती है, नहीं हो सकती। 16 हो गया, 17 हो गया, 18 या 15 होंगी, पॉइंट में तो साइड होती नहीं ना, नेगेटिव होती हैं। तो बिकॉज n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स ही होगा। बिकॉज, या दूसरे शब्दों में नेचर नंबर भी आप कह सकते हो, 1 2 3 4 है ना। बिकॉज n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर्स, सो गिवन कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। क्या कहा, इज इट पॉसिबल टू हैव रेगुलर पॉलीगन, तो लिखोगे इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल अ रेगुलर पॉलीगन हैव अ रेगुलर पॉलीगन हैव
each exterior angle इक्वल 22 डिग्री। बात समझ में आ गई ना? क्यों नहीं है? क्योंकि हमने जब साइड्स निकाली और साइड्स निकल के आ गई 16 होल 4/11। कभी भी पॉलीगन में रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो उससे कोई फर्क नहीं है, कोई भी पॉलीगन हो तो साइड्स तो पूरी होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी, 6 होंगी, 16 होंगी, 17 होंगी। 60.2 60.3 साइड्स नहीं होती हैं, पॉजिटिव इंटीजर होता है, ना ही नेगेटिव भी हो सकती है। कभी ऐसा सुना है आपने ऐसा पॉलीगन बनाओ जिसकी -3 साइड्स हो? नहीं बना सकते। या ऐसा पॉलीगन बनाओ जिसकी 3.5 साइड्स हो? नहीं बनेंगी। ये थोड़ी ना कि आपने 2 3 तो बड़ी बड़ी बना दी और एक छोटी बना दी, 1 2 3 और एक छोटी बना दी, तो इस 4 साइड्स हो गई, 1 2 3 4। तो पॉलीगन में हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि पॉजिटिव साइड्स होती हैं। और हमने जब सॉल्व करा आंसर आया 16 पॉइंट समथिंग विच इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, सो दिस कंडीशन या गिवन कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। नाउ सेकंड पार्ट, बी में कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए अच्छा ओके यही वाला दोबारा सुन लीजिए आप। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। इट यानी कि ये जो देखा है, अभी पूछा क्या ये 22 डिग्री इंटीरियर एंगल हो सकता है किसी रेगुलर पॉलीगन का, और कॉज बताना है भाई। अगर हो सकता है तो क्यों? तो जैसे हमने एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाया था इसी तरह ईच इंटीरियर एंगल का लगा दो। ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला चलो मैं पहले लिख देता हूं। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वही 22 डिग्री। ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 इंटू 180 अपॉन n। ये फॉर्मूला है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। इसको इक्वल रख दिया हमने 22। वही जैसे पहले सॉल्व करा तो सेम मल्टीपल है, सॉल्व करते हैं। 180 का n में मल्टीपल करेंगे 180n माइनस 180 का 2 में 360 इज इक्वल 22n। 22n को हमने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करा तो प्लस का 22 जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा माइनस 22n और माइनस 360 राइट हैंड साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा प्लस 360 डिग्री। 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा तो 8 और 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा तो 7 और ये बचा 1। 180 में से 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 170 80 बचेंगे ना? गलत लग रहा है, बिल्कुल गलत लग रहा है। 78 2 तो 18 मैंने गलत कर दिया कुछ। 10 में से 2 गया तो 8 यहाँ 7 रह गया ना, 8 तो बाहर चला गया और 7 में से 2 गया तो 5 158। n लिखना भूल गया, चलो अभी लिखता हूँ 158n है ना। तो n की वैल्यू क्या हुई इससे? n इज इक्वल 360 अपॉन 158। 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 7 जा 14 कैरी 1 18 हो गया, 2 9 जा 18, 2 से 180। ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। n इज 180 अपॉन 79। तो n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है तो लिख दोगे बिकॉज n is not a positive integers, या नेचर नंबर भी आप लिख सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर सारे नेचर नंबर ही होते हैं। बिकॉज n is not a positive integers, so it से मतलब 22 डिग्री। तो 22 डिग्री लिख दे रहा हूं मैं, इज नॉट each interior angle of any regular पॉलीगन। तो हमने देखा 22 डिग्री ना तो किसी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल है और ना ही किसी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, question number 6, and the question is what is the minimum interior angle possible for a regular polygon and why? cause और बताना है। अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, वही क्वेश्चन है कि what is the minimum interior angle possible for a regular polygon।
हमने बताया था मिनिमम इंटीरियर एंगल किस में होगा, किस पॉलीगन में होगा, जिस पॉलीगन में मिनिमम साइड्स होंगी। तो हम चल लिखते हैं, वी नो डेट a polygon have minimum sides. We know that a polygon have minimum sides have minimum each interior angle have minimum, एक शब्द रह गया, we know that a regular polygon, regular REGULAR हो गया, regular polygon have minimum sides have minimum each interior angles। जिस पॉलीगन में मिनिमम साइड्स होंगी उसी की ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू मिनिमम होगी। और मिनिमम साइड्स का पॉलीगन क्या है, हमें मालूम है ट्राइंगल है ना, और ट्राइंगल हैज मिनिमम साइड्स, कितनी साइड्स होती है ट्राइंगल में, 3 है ना। और रेगुलर की बात चल रही है तो ये कैसा ट्राइंगल हुआ, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। तो क्या हो गया, तो दिस इंप्लाइज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन। तो क्या हुआ, समझ गए ना, ट्राइंगल में पूरा डिटेल में लिख दिया, कैसे ये आप लिखो ना लिखो ये मर्जी है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, इसमें लिखवा दिया। वी नो डेट अ रेगुलर पॉलीगन हैव मिनिमम साइड्स हैव मिनिमम ईच इंटीरियर एंगल। जिस पॉलीगन में सबसे कम साइड्स होंगी उसके ईच इंटीरियर एंगल सबसे छोटे होंगे और सब इक्वल होंगे, क्योंकि रेगुलर है। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होते हैं और ईच इंटीरियर एंगल भी इक्वल होता है। अब वो ऐसा पॉलीगन है ट्राइंगल, और रेगुलर तो कैसा हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का आपको पता है ना, पता है ना कितना एंगल होता है, ईच एंगल 60 डिग्री। यही पूछा था, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। भाई कॉज हम लोग पर लिख दिया। तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ट्राइंगल, उसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, रेगुलर पॉलीगन, सॉरी ट्राइंगल होता है ना। तो रेगुलर पॉलीगन में क्या है, ट्राइंगल है सबसे छोटा, तो तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, इक्विलेटर होता है ना। तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये तो आपको पता है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट लिख सकते हो कितना होता है, 60 डिग्री। तो ये तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड देखें, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। देखो अब जरा एक फिगर देखो, कोई भी है ट्राइंगल है ये अगर इंटीरियर एंगल तो ये एक्सटीरियर एंगल है ना। अगर मैंने क्या करा, इंटीरियर एंगल बढ़ा दिया तो क्या हुआ, एक्सटीरियर एंगल कम हो गया, क्योंकि दोनों का संबंध 80 होता है। और अगर पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल तो होता है लेकिन रेगुलर पॉसिबल नहीं है, मैं इसको और कम कर दूं 10 डिग्री, एक मैंने कुछ ऐसा ट्रायंगल बनाया तो ये क्या हुआ, एंगल बढ़ गया। तो जितना इंटीरियर एंगल छोटा होगा उतना ही एक्सटीरियर एंगल बड़ा होगा। देखो मैंने इसे और बड़ा कर दिया तो ये कम हो गया, और से मैंने छोटा कर दिया तो एक्सटीरियर एंगल और बड़ा हो गया। बात चल रही है रेगुलर की। रेगुलर में सबसे छोटा ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटर, जिसका ईच इंटीरियर एंगल 60 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री तो मैक्सिमम कितना होगा, 120। एक्सटीरियर पूछा है तो बस इसी से हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, बल्कि ईच शब्द और लगा दें, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, इसका निकालने का तरीका ये भी होता है 180 माइनस मैक्सिमम एक्सटीरियर क्या होगा, जो मिनिमम इंटीरियर। तो मिनिमम इंटीरियर वो हम ऊपर निकाल चुके हैं, मिनिमम इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल तो कितना हो गया 180 ये, और मिनिमम कितना होता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन में 60 डिग्री। तो ये आंसर हो गया।
कभी भी मैक्सिमम आप निकालोगे एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल अभी हमने निकाली हुई है, देखो 120 से ज्यादा नहीं आया होगा, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता। मैक्सिमम लिखा ना, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसकी बात चल रही है, रेगुलर पॉलीगन की बात चल रही है। मैं फिर बोल रहा हूँ ना, नहीं आप बना दो एक छोटा सा ट्रायंगल और कहो सर आप तो कह रहे थे कैसे बनाया, हमने बनाया 90 डिग्री है ना, और यहां मैंने बना दिया 10 डिग्री, 10 मान लो ये 10 है, तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया 170 हो गया। और सर आप तो कह रहे थे मैक्सिमम होता है 120, तो ये क्या है, रेगुलर नहीं है, रेगुलर पॉलीगन की बात चल रही है ना। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल यहां लिखी दूं फिर ऑफ आ रेगुलर पॉलीगन, नहीं गड़बड़ कर दो, रेगुलर पॉलीगन क्या होगा 180 माइनस मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ आ रेगुलर पॉलीगन, समझ गए। तो ये हो गया 120 डिग्री। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन, दोनों कह रहा हूं सॉरी, आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इसके साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।